नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची। निर्वाचन विभाग के सीईओ के रवि कुमार ने रांची एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग की टीम का स्वागत किया। रामगढ़ के पथरातू में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम चर्चा करेगी। पथरातू रिजॉर्ट गेस्ट हाउस में निर्वाचन विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गुरुवार को तमाम जिलों के उपायुक्तों के साथ चुनाव आयोग की टीम की बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेगी। पूरा झारखंड में सेकंड स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है। वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसका संबंध में समीक्षा करने के लिए है। अभी वो कल सभी जिला का उपायुक्त पदाधिकारी है, वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उनके साथ में समीक्षा करने के लिए समीक्षा है। वो पथरातू में रखा है, वहाँ पर सभी डीसीपी उपस्थित होंगे, वहाँ पर समीक्षा की जाएगी। अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। वर्तमान में विजिट है, केवल आपका मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए लेकर है। उसके बाद आप उसके बारे में अभी सब कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। कमीशन समय पर वो जी, माननीय भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कल पूरे राज्य के सभी जिलों के साथ स्पेशल समरी रिवीजन के विषय में समीक्षा बैठक रखी गई। ये समीक्षा बैठक रामगढ़ जिले के अंतर्गत पथरातू रिजॉर्ट में तय है और कल 9 बजे से यह समीक्षा बैठक प्रारंभ की जाएगी, जो देर शाम तक चलेगी। और इसमें सभी जिलों में स्पेशल समरी रिवीजन तथा चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां सभी जिलों के द्वारा की जा रही हैं, उन पर विस्तारपूर्वक समीक्षाएं होंगी और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में तथा उनके दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सारी अग्रेतर कार्रवाई। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर, और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, और इसी दौरे के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि समय से पहले, यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो सकता है। क्या उन तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आई है, जहां एक तरफ मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा होगी, क्या दूसरी तरफ तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी? देखिए आयुष, अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, ये अभी कयासों का बाजार है, ये चर्चाओं का दौर है। देखिए, जिस किसी भी राज्य में चुनाव होने होते हैं, आपको जानकारी होगी, राज्य की 3.25 करोड़ जनता जानती है कि चुनाव से पहले कई प्रकार की तैयारियों का जायजा लेना होता है। मतदाताओं की जो सूची होती है, उसका पुनरीक्षण होता है, उसका रिव्यू होता है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम यह भी देखती है कि राज्य के हालात कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, डीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। कल जो सुबह 9 बजे से बैठक होनी है, मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर चर्चाएं होंगी कि राज्य में यदि चुनाव आते हैं तो कितने फेज में चुनाव हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, सीईओ के रवि कुमार ने एक रिपोर्ट इससे पहले भेजा था, उसमें इन बातों का जिक्र था कि विधानसभा के चुनाव होंगे तो कितने फेज में हो सकते हैं। अभी ये शुरुआती दौर है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम का झारखंड दौरा। अभी यह मान लेना कि अगस्त सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ये फिलहाल ये कयासों का दौर है, चर्चाओं का दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। अभी जो प्रारंभिक चर्चाएं हैं, जो अभी प्रारंभिक बात है कि कल जो बैठक होगी राज्य के सभी जिलों के डीसी के साथ, इस बैठक में इन बातों पर चर्चा होगी कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, नक्सल प्रभावित जिले हैं, यदि वहाँ चुनाव होते हैं तो उसकी तैयारियाँ कैसी हैं जिलों के डीसी के पास, कितने फेज में चुनाव हो सकते हैं, जो मतदाता सूची है उसकी क्या स्थिति है, जो नए नाम जोड़े गए हैं उसका प्रकाशन हुआ है या नहीं, कितने नए वोटर हैं, इन तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी। और उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आई है रांची झारखंड, वो एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उसके बाद फिर से मुझे लगता है कि इस दौरे के बाद लगातार सिलसिला जारी रहेगा, अधिकारी आते रहेंगे,
उसके बाद ये जो रिपोर्ट वहां जाएगी, उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, उसके बाद ये निष्कर्ष होगा कि चुनाव की तारीख क्या होगा, आचार संहिता कब से लगेंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन अभी फिलहाल अगस्त सितंबर में चुनाव होंगे, इसकी बहुत ही कम संभावना है। आचार संहिता भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है, छठ पूजा भी है। बिल्कुल। तो इन राज्यों में, चूंकि बिहार झारखंड में छठ पूजा का महत्व आप हम सब लोग जानते हैं, दुर्गा पूजा होता है, 9, 10, 12 दिनों का त्योहार का माहौल आता है पूरे राज्य में। तो अभी इन चर्चाओं का ये कह देना कि वक्त से पहले चुनाव हो जाता है, ये चुनाव होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में ऐसी बातें बेशक हो रही हैं और ये सब कुछ कयासों पर आधारित है। अभी ऐसा कोई संकेत चुनाव आयोग के माध्यम से नहीं मिला कि वक्त से पहले चुनाव होगा। वैसे भी देखेंगे दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के 1-2 तारीख तक इस राज्य में जो चुनाव का ये तारीख है, वहां तक नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ, दिसंबर भी आप मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर नवंबर के बीच, यानी कि अक्टूबर में यदि चुनाव की घोषणा होती है तो पूरा नवंबर और कुछ दिसंबर, मुझे लगता है कि 4-5 फेज में यहाँ पर चुनाव होंगे। तो अक्टूबर के बाद यदि ऐसी कोई चर्चाएं होती है तो यह माना जाएगा कि अब किसी भी वक्त चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है जी। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त है, फिर सितंबर है, अक्टूबर है। तो कम से कम जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में जो मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी, बैठकों का दौर होगा। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो निश्चिंत मानकर चलिए कि ऐसी कोई तारीखों का ऐलान या वक्त से पहले आचार संहिता जैसी कोई बात नहीं होगी जी। सितंबर के बाद का जो महीना आएगा, अक्टूबर, फिर दुर्गा पूजा का दृश्य उत्पन्न होगा पूरे राज्य में। फिर दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद की जो बैठकों का दौर शुरू होगा, तब जाकर यह लगेगा कि हो सकता है कि अब राज्य में आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता लागू नहीं होती, बल्कि यह माना जाता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे होता है, यह स्वतः स्फूर्त आचार संहिता बिल्कुल। तो बेशक ये जो बैठक हो रही है और खास करके जो केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी झारखंड पहुंचे हैं, मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा को लेकर, अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर, तैयारियों की बैठक को लेकर, और साथ ही साथ नक्सली क्षेत्रों में, जैसा कि आपने बताया अजय, कि नक्सली क्षेत्रों में उनकी क्या तैयारी है उसकी भी जानकारी ली जाएगी। उसके रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयुक्त को सौंपा जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही चुनाव आयोग के अधिकारियों के कदम झारखंड पे पड़े, तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल आयुष, देखिए, ये हलचल तेज ना भी हो तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में काम करे विधानसभा में, वो तो चाहती है कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए। लेकिन सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास है कि यदि ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई संभावना होती है, तो उसकी भी तैयारी राज्य के सत्ताधारी दलों ने कर रखा है। आपको याद होगा कि जेल से निकलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पहला बयान था कि उन्हें जानकारी है कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, और एक जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि विपक्ष राज्य सरकार को, खासकर सत्ताधारी दल को, बहुत ज्यादा काम करने का स्कोप नहीं देना चाहती। लेकिन यह भी तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से न तो चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा कर रही है, ये माना जाता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग है, वो अपने तरीके से काम करती है। कई प्रकार के शंका बेशक वक्त बेवक्त पे जाहिर होता रहता है, लेकिन चुनाव आयोग अपने विवेक पर तय करेगा कि इस राज्य में कब चुनाव हो, तारीख क्या होगी, और उसी की एक कवायद है कि जिलों की रिपोर्ट ली जाती है, डीसी से बातचीत की जाती है, जिलों के एसपी से पूरा लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होती है कि आप अपने जिले की बात बताइए, कितने फेज में चुनाव हो सकते हैं, क्या तैयारी है आपकी, मतदाता की सूची की जो स्थिति है वो कहां तक अपडेट है, क्या अड़चन आ सकते हैं चुनाव के दौरान। ये तमाम चीज़ों की चर्चाएं होती हैं। उसके बाद जाकर कंक्लूजन होता है कि अब इसके बाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि रिपोर्ट
मुख्य चुनाव आयुक्त साथ ही जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको सौंपी जाती है। उसके बाद फिर चुनाव आयोग की टीम आती है। यदि निकट भविष्य में 1-2 महीने के भीतर यदि चुनाव आयुक्त की यदि कोई दौरा होता है तो ये कान खड़े हो सकते हैं कि जी बिल्कुल अजय, तो अब वक्त से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जरूर तेज हो गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है। अधिकारियों के साथ बैठक होगी, तमाम जिलों के डीसी के साथ बैठक होने वाली है गुरुवार को और जायजा लिया जाएगा कि क्या तैयारियां हैं, किन क्षेत्रों में व्यवस्था कैसी है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब देखना यह है कि क्या झारखंड में भी समय से पहले यानी महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ चुनाव हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।